हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत। बच्चों, क्लास 11 चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे त्रुटियों के संयोजन के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन। इसका मतलब है कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भी अलग अलग गणित की प्रक्रियाएं होती है, उसमें किस प्रकार एरर को हम जोड़ते घटाते हैं वो हम समझेंगे बच्चों। तो ये हमारा टॉपिक है बच्चों। पर एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी राशि, मैंने एक चीज इससे पहले समझ लो, क्या समझनी है कि जैसे मैंने आपको एक बात बताया था हमने मध्य मान या औसत मान। एक मैंने आपको बताया था औसत मान, मीन वैल्यू ए है, और एक बच्चों आई थी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि वो क्या थी बच्चों? डेल्टा ए। एक माध्य मान या औसत मान। तो बच्चों, किसी भी भौतिक राशि, अब ए को कैसे लिखेंगे? ए को लिखेंगे ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। हमेशा इस रूप में लिखा जाता है। अगर आपको कोई राशि इस रूप में दी हुई है, जैसे मेरे को एक लंबाई दी हुई है 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर, इसका मतलब ये तो क्या है? उसका वास्तविक मान, और ये बच्चों उसका क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो बच्चों, ये तरीका आपको लिखा होता है। इससे हमको क्या मिलेगा? इससे दो चीजें, एक मिलेगा इसका न्यूनतम मान। क्या मिलेगा? न्यूनतम मान, और वो कितना होगा? ए एम माइनस डेल्टा ए एम। और एक मिलेगा अधिकतम मान। एक मिला न्यूनतम मान, एक अधिकतम मान, वो कितना हो जाएगा? ए प्लस ए एम प्लस डेल्टा ए एम। तो बच्चों, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ए है वो किससे बड़ा होगा? ए एम माइनस डेल्टा ए एम के बराबर या बड़ा, और ए एम प्लस डेल्टा ए एम के बराबर या छोटा। तो हमको एक रेंज मिल गई, एक परिसर मिल गया। तो बच्चों, हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमारे बहुत काम आने वाली है अभी आगे, इसलिए इसको नोट में डाल के लिख ले। समझना, कभी आपको इस तरह से दिया हो ए एम प्लस माइनस डेल्टा एम के रूप में। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं कि हमें मान लो कोई त्रिज्या दी हुई है, वो किस रूप में दी हुई है? 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 क्या है? माध्य मान। इस माध्य मान को हम वास्तविक मान कहते हैं। माध्य मान, औसत मान या वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू ये होती है। और ये 0.2 क्या? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कोई द्रव्यमान दिया है बच्चों 100 प्लस माइनस 1 kg, तो 100 क्या है? वास्तविक मान। 1 किलोग्राम क्या है? उसमें त्रुटि। तो बच्चों, ये हमेशा चीज आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस चीज को बच्चों अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ त्रुटियां कैसे करूँ। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन। तो सबसे पहला लिखते हैं राशियों के योग के कारण त्रुटि। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे बच्चों? राशियों के योग के कारण त्रुटि। पहली हेडिंग, राशियों के योग के कारण त्रुटि। हेडिंग क्या है? योग के कारण त्रुटि। हम दो भौतिक राशि की बात करते हैं। दो भौतिक राशियां ए व बी, जिनके मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब देखो इनको योग कर रहा हूं तो z इक्वल्स टू क्या आ रहा है? a प्लस बी।
अब z को लिख लिया z प्लस माइनस डेल्टा z, वास्तविक मान या माध्य मान और माध्य निरपेक्ष त्रुटि। a को लिख लिया a प्लस माइनस डेल्टा a, b को लिख लिया b प्लस माइनस डेल्टा b। तो उसको किस रूप में लिखा? उसकी एरर के रूप में। किसके रूप में बेटा? एरर के रूप में, त्रुटि के रूप में हमने लिखा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, डेल्टा z क्या है, यहाँ एक चीज नोट कर लेना, डेल्टा z के मापन में त्रुटि, और डेल्टा a क्या है, वो है a के मापन में त्रुटि, और डेल्टा b क्या है, b के मापन में त्रुटि। अब बच्चों इसको और सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a और b इसको साथ में लिख लिया, a प्लस b, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। आपको पता है z किसके बराबर है, ये वास्तविक मान है, और वास्तविक मान तो आपस में ये क्या हो जाएगा, ये आपस में z से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 संभावित मान है डेल्टा z के संभावित मान। बच्चों हमेशा एरर हम प्लस लेते हैं, तो मैंने डेल्टा z ले लिया। एक तो हो गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b, सेकेंड डेल्टा a माइनस डेल्टा b, थर्ड माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, फोर्थ माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। 4 संभावित मान होंगे। अधिकतम संभावित त्रुटि, बच्चों त्रुटि हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं, तो अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी, डेल्टा z इक्वल्स टू क्या होगा बेटो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो बच्चों जब भी न्यूमेरिकल करो तो त्रुटि को कैसे जोड़ोगे बच्चों, डेल्टा z इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हमेशा प्लस मान के चलोगे बेटा। या इसको कभी कभी कैसे लिखते हैं, इसको कभी कभी इस तरह लिखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे मैं एक और चीज, ये भी सही है, डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। माइनस लिखोगे तो बेटो, क्योंकि बेटा ध्यान रखना कि हमेशा एरर, समझना बच्चों, हमेशा एरर धनात्मक के लेके चलते हैं, इसलिए हमेशा में प्लस ही लेते हैं। ये इस तरह से लिखेंगे, पर ये बात और ये बात एक ही है, क्योंकि एरर हमेशा क्या होती है बेटो, धनात्मक होती है। ध्यान रखना बच्चों, इस बात को समझना कि एरर हमेशा क्या होती है बच्चों, धनात्मक होती है। तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल करता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला मिल गया आप लोगों को बच्चों। अब एक न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, देखो कि 2 क्षणों की प्रेक्षित लंबाई हम 2 क्षणों की बात कर रहे हैं जिनकी प्रेक्षित लंबाई बच्चों L1 इक्वल्स टू क्या है, 20.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, तथा L2 इक्वल टू बच्चों क्या है अपने पास, 15.3 प्लस माइनस 0.2, 15.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। ये है उनकी प्रेक्षित लंबाई। क्या है बच्चों, प्रेक्षित लंबाई। मुझे वो अच्छा है, क्षणों की लंबाई का योग तथा अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी होगी। क्या बोला है, क्षणों की लंबाई का योग तथा अधिकतम संभावित त्रुटि का मान ज्ञात करो। तो बच्चों क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। सबसे पहले रियल वैल्यू के लिए क्या करेंगे और एरर के लिए क्या कर देंगे,
डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 हो जाएगा। तो L का मान कितना हो गया बच्चों, रियल वैल्यू को जोड़ दो, 20.5 प्लस 15.3 कितना हो जाएगा बच्चों, 35.8 सेंटीमीटर। और डेल्टा L बराबर कितना हो गया, 0.2 प्लस 0.2 कितना आ गया, 0.4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, लंबाइयों का योग या लंबाई का योग बराबर 35.8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमेशा दोनों अलग अलग निकालते हैं, बड़ा आसान सवाल है। मैं कर क्या रहा हूं, दोनों को अलग अलग तरीके से क्या कर रहा हूं बच्चों, निकाल रहा हूं। पहले मैंने वास्तविक लंबाई निकाल दी, फिर इनकी त्रुटि को क्या कर दिया, जोड़ दिया। बच्चों ध्यान रखना, अलग से मैंने इस तरह से सवाल को बच्चों सॉल्व किया, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अगली बात करें, राशियों के अंतर के कारण त्रुटि। बच्चों सवाल हम काफी करेंगे, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। आज हम जोड़ और बाकी करेंगे, गुणा और भाग अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, सेकंड क्या है, राशियों के अंतर के कारण त्रुटि। राशियों के अंतर के कारण त्रुटि, राशियों के अंतर के कारण त्रुटि, राशियों के अंतर के कारण त्रुटि। तो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू, यहां देखो बच्चों हम बात कर रहे हैं z इक्वल्स टू ले लिया a माइनस बी। पहले हमने क्या किया था, z इक्वल्स टू क्या लिया था बच्चों, a प्लस बी। आज हम क्या ले रहे हैं, z इक्वल्स टू a माइनस बी। अब यहाँ पे डेल्टा z, z के मापन में त्रुटि, z के मापन में त्रुटि, डेल्टा a, a के मापन में त्रुटि, डेल्टा बी, बी के मापन में त्रुटि। क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा b। बच्चों क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा b। तो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ये आपस में z से a माइनस b बच्चों क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब देखो डेल्टा z के संभावित मान, सेम बच्चों, पहला क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दूसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा a माइनस डेल्टा b, तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और चौथा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तो बच्चों अधिकतम संभावित मान कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा जब भी त्रुटि निकालनी अधिकतम निकालनी होती है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या लिख लेंगे प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, चाहे राशियों को जोड़ो या राशियों को घटाओ, एरर हमेशा क्या होती है बच्चों, जुड़ती है। चाहे राशियों को जोड़ो या राशियों को घटाओ बच्चों, एरर त्रुटि हमेशा क्या होती है बच्चों, जुड़ती है। क्या होती है बच्चों, जुड़ती है। ध्यान रखना इस बात को खास करके बच्चों, कोई भी सवाल हो त्रुटि हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। जोड़ने पर भी त्रुटि जुड़ती है, घटाने पर भी त्रुटि हमेशा क्या होती है बच्चों, जुड़ती है। इसको आप नोट कर लो बच्चों, अच्छे से नोट कर लो इसको बच्चों। एक सवाल लिखिए बच्चों, अब देखो, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो प्रेक्षण। दूसरा सवाल, किसी
तापमापी द्वारा मापे गए दो प्रेक्षण, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो प्रेक्षण। ठीक है बच्चों, क्या है, एक T1 कितना है बच्चों, 15 ± 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा T2 ये बच्चों कितना है, 55 ± 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या बोला है बच्चों, तो दोनों तापों का तापांतर, दोनों तापों का तापांतर तथा अधिकतम संभावित त्रुटि, तापांतर में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करो। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, T1 इक्वल्स टू 15 ± 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 इक्वल्स टू 55 ± 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या निकालना है, तापांतर। तापांतर में क्या करेंगे, बड़े में से छोटा अंतर निकालना है, तो T2 - T1, पहले वास्तविक मान निकालते हैं, 55 - 15 कितना आ गया, 40 डिग्री। बच्चों त्रुटि, तो अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि, हमेशा त्रुटि क्या होगी, जुड़ेगी, बराबर डेल्टा T1 + डेल्टा T2। क्या हो जाएगा, 0.6 + 0.4 बराबर कितना आ गया, 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापांतर का अगर मान बोलें त्रुटि के साथ, तो क्या हो जाएगा, 40 ± 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हमने घटाया नहीं, जब त्रुटियों को जोड़ने, त्रुटियों के साथ बाकी करने की बात आई, तो मैंने त्रुटियों को जोड़ा, त्रुटियों को घटाया नहीं। यहाँ ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बच्चों। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, अच्छे से सवाल को नोट कर लो बच्चों, एकदम अच्छे तरीके से सवाल को नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अच्छे से एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो, या पॉज करके नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। अगले लेक्चर के अंदर गुणा और भाग, गुणा भाग में किस प्रकार त्रुटियों को हम गुणा भाग करते हैं, और एक और लेक्चर चलेगा जहां हम घातों की बात करेंगे। तो बच्चों इस तरह से त्रुटि अभी हम इसको 2-3 दिन चलाएंगे, 3 लेक्चर मान के चलो इसके त्रुटियों के, फिर हम इसके बहुत सारे सवाल करेंगे, फिर हम आ जाएंगे बच्चों अपने सार्थक अंक, और हम किस तरह से राउंडिंग करेंगे, पूर्णांकित करेंगे। तो लेक्चर अभी 6-7 लेक्चर चलेगा, ये चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है बच्चों। ठीक है, वीडियो को इसी तरह से देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं बच्चों, स्कूल अब आपके डाउट्स के लिए ओपन है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आराम से आप स्कूल में आके पूछ सकते हो बच्चों, ध्यान रखना। अब जल्दी स्कूल खुल जाएंगे, देखें तब तक हम वीडियो चलाएंगे, उसके बाद रेगुलर क्लासें चलेगी। थैंक यू सो मच बच्चों।